जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। आदरणीय हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहा करते थे कि ये जीवात्मा उस परम चैतन्य देश से आई है, ना जहाँ दुख है, ना वहाँ ठंडी है, ना वहाँ गर्मी है, ना वहाँ बरसात होती है। सदा एक रस रहने वाला वो देश है, जिसे रामायण में लिखा है, एक अनी अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये उसी प्रभु की अंश है, इसीलिए ये सुख ढूंढती रहती है, आनंद ढूंढती रहती है, और इस संसार में कहीं सुख है नहीं। ये पांच तत्व का पिंजरा जिसमें ये जीवात्मा डाल दी गई, ये कई जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से पर्दे में आ आकर बार बार जन्मते बार बार मरते इतनी सूक्ष्म हो गई है कि गुरु महाराज कहा करते थे कि बालू का एक कण लीजिए और उसके लाखों टुकड़े कीजिए, ये उससे भी छोटी है। अब बताइए, इतना सूक्ष्म तो कोई जीव ही नहीं जिससे छोटी है जीवात्मा हो गई। इतना 4,84 लाख योनियों में इतना कोई सूक्ष्म जीव नहीं है जितना यह जीवात्मा हो गई है छोटी। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने देखी है या ऐसा है या वैसा है, किसी ने कांच में मरने से पहले किसी व्यक्ति को बंद कर दिया और वो एक कहीं ब्लास्ट हो गया, तो गैसें होती हैं शरीर में, मरने के पहले प्रतिक्रिया होती है, तो उस कारण हो गया होगा। लेकिन कोई जीवात्मा का वजन नहीं तोल सकता। अब कई लोगों ने मरने के बाद व्यक्ति का वजन तोला है तो बोले 1 ग्राम 2 ग्राम कम था। अरे भाई, ग्राम से तो ही ना आप तोल पाओगे जब इतनी छोटी जीवात्मा है। और पहली बात तो वो भौतिक है नहीं कि जिससे आप उसे तोल सकते हो। तो देखने के लिए उस जीवात्मा को भगवान ने कहा है कि आपको दोनों आंखों के बीच में अपनी जीवात्मा को जगाना पड़ेगा, तब आप उसको देख सकते हो। वो अपना ही रूप देख के और बड़ी मंत्र मुग्ध हो जाती है, क्योंकि जब वो उस मान सरोवर में पहुंचती है तो उसमें आईना है और उसमें ताकत है, तो जीवात्मा का असली रूप समझ में आता है। और वो लिखा है उसमें कि सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, पदम प्रयाग अगम पूर्वासा। तो वो तो पांच तत्व जब वहां के हट जाएंगे, शुरू में पांच तत्व ब्रह्म के स्थान पर गुरु महाराज बताते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब वो ब्रह्म स्थान पर पहुंची जहाँ वाल्मीकि जी पहुंचे थे, जहाँ से कृष्ण भगवान आए थे, उन्हीं के आसपास के मंडलों में, वहीं मीरा जी ने वर्णन किया है कि लाली तेरे लाल की और जित देखा तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा मंडल ही लाल है, इतना लाल है कि यहाँ कुछ भी उसके समान नहीं है और बहुत सुंदर है। ऐसा वह स्थान है, उसको ब्रह्म का स्थान कहा जाता है। और जो वो वहां पहुंच जाए वो स्वयं उसी का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जो भी जीवात्मा वहां पहुंचेगी वो अपने आप को उन्हीं के समान पाएगी। तो वहां से ये पांच तत्व का पहला कपड़ा पहनाया गया जीवात्मा को, जब उतारा गया वहां से, तो वहां से पहला पर्दा पड़ा, बहुत बारीक बहुत महीन, पांच तत्व का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच तत्व हो गए। जब जीवात्मा को पकड़ने के लिए, फांसने के लिए ये कपड़ा पहनाया गया।
इसके बाद काफी समय तक वहां रही जीवात्मा। ऐसे एकाएक नहीं उतारी जा सकती जीवात्मा को, क्योंकि उसमें बहुत लाइट बहुत तेज था। जब वो अपने निज धाम सतलोक से आई तो बहुत लाइट। उसके बाद जब उसके बाद काफी समय बीत गया ब्रह्म स्थान पर, तब धीरे से ईश्वर के लोक में उतारी गई। तो वहां नौ तत्व का सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस तरह से नौ तत्व का शरीर उसके ऊपर फहराया गया। पहले कारण शरीर, अब सूक्ष्म शरीर आ गया। हाँ, और इसके बाद जब वहां बहुत समय तक रही ईश्वर के स्थान पे, और यहाँ अलग भोजन है, शरीरों के अलग अलग जीवात्मा को भोजन अलग अलग स्थान पर दिए गए। और इस जब ये नौ तत्व में आई यहाँ पर ईश्वर के स्थान पर, तब वहां पर लाइट का भोजन है, यानी प्रकाश का भोजन है। और यहाँ पर बहुत समय रहने के बाद जीवात्मा को तब जाके ईश्वर के लोक से नीचे उतारी गई स्वर्ग वैकुंठ। तब वहां बहुत समय तक रही। गुरु महाराज बताते हैं कि बहुत समय तक रही उन 17 तत्व के शरीरों में। वो दिव्य शरीर है, वो ईश्वर के लोक के नीचे स्वर्ग वैकुंठ में, इसे लिंग शरीर कहा जाता है। वो ऐसा मनुष्य शरीर देखने में लगता है। वहीं से मनुष्य कैसी देखने वाली आकृति शुरू हो गई, लेकिन उसमें लाइट है, उसमें आग सी जलती रहती है, जगमग जगमग। और इस तरह से वहाँ कपड़े नहीं बदलने पड़ते। कपड़ा तो यहाँ बदलना शुरू होता है मृत्यु लोक में, कि भाई शरीर के ऊपर कपड़ा ढक लो। और ये गर्मी सर्दी बरसात ये सबसे मोटा कपड़ा है। जब वहां बहुत समय तक रही स्वर्ग वैकुंठ में, तो उसके नीचे फिर यहाँ उतारा गया, और फिर ये 5 तत्व का कपड़ा दिया गया। तो ये मोटा कपड़ा फिर ऐसा हुआ जीवात्मा को हमारे ऊपर कुछ है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि पहले तो लाखों लाख खेप है, जब वो मनुष्य शरीर में आई तो वो पार हो गई। लिखा भी है कि सतयुग उस समय केवल एक युग था, वो भी सतयुग का सतयुग। सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय जन्म लेते ही आंख खुली थी, और पेट में भी आंख खुली थी, और देखते जाते थे देखते आते थे। तो जब ऐसा हुआ कि जीवात्माएं खेपों की खेपे आई और चली गई, वो उतारी गई पहले तो क्रम वाइज तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा तो ये देश है नहीं कि सभी जीवात्माएं जो मालिक ने एक घड़ा दिया था तो एक उतार दिया जाता। वो धीरे धीरे उतारते आए, और जिनको जन्म मिला मनुष्य शरीर, उन्होंने अपना काम किया, सीधी आंख खुली थी। कर्मों का कोई विधान था ही नहीं कि पुण्य पाप का कोई विधान हो। तो वो अपना भजन सीधा किया, किसी की जरूरत नहीं थी, ना गुरु की जरूरत ना किसी की जरूरत। आंख कान खुले थे, कोई पर्दा नहीं था, तो सीधे जीवात्माएं अपना काम करके निकल गई। 1 लाख बरस रही पूरे, 1 लाख बरस की अवधि के लिए उतारी गई, और 1 लाख बरस पूरा किया और चली गई। तो ईश्वर को ये चिंता हुई, काल भगवान को, कि अगर हमने इनसे वरदान करके मांगा था, एक घड़ा दिया है इन्होंने, और अगर ऐसी चली जाती रही तो फिर हम राज किस पर करेंगे, कैसे हम यहाँ अकेले रहेंगे वहाँ सहजदल कमल में। हमें अविराज चाहिए कुछ करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही तो मांगा था पहले। तो जब वो आए थे वहां पर तो कुछ था नहीं, उन्हीं की लाइट से पूरा मंडल चमकता था। जब वो प्रकाश समेटते थे तो फिर अंधेरा छा जाता था। तो उन्होंने जाने की जब तैयारी की ना ईश्वर ने, तो सतपुरुष भगवान अपने मालिक हैं, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था ऊपर जाने का, उनका केवल उनका जो सूला पुत्र थे। तो इसीलिए उन्होंने ये तपस्या करके हम सब जीवों को मांगा, और उन्होंने ये विधान बनाया। जब उन्हें रहने का यहाँ अधिकार मिल गया, मसाला मिल गया, तो उन्होंने पाप और पुण्य का विधान बना दिया। गुरु महाराज बताते हैं ऐसे कोई फंसा नहीं। तो उन्होंने जब विधान बनाया तो 3 पुत्र आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र, उनकी पत्नी अर्धांगिनी, ये 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को उतारा, जन्म दिलवाया मृत्यु लोक में। और जैसे ही जन्म हुआ तुरंत ही उनसे ये कहलवा दिया उनकी जीव जीव से कि हम ब्रह्मा के अवतार हैं, हम विष्णु के अवतार हैं, हम शंकर के अवतार हैं। तो इसी में कहने में वो फंस गए। वो कहा तो उनकी आंख नहीं खुल पाई, उतने में वो देख नहीं पाए, तो उतने में उन्होंने कह दिया कि जाओ। जैसे उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महादेव के अवतार हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ और उस मैदान में चले जाओ और वहां ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। तो 30 40 50 साल तक इन्होंने समाधि लगाई, ध्यान, अखंड समाधि। उस समय हड्डी में प्राण थे, इस तरह अन्न में प्राण नहीं थे शरीर के बाहर। ये युग भी नहीं थे आगे की कोई, ये केवल सत्य सत्य का युग था उस समय। इसके बाद ये बाकी युग बनाए गए ये सब, जब जीवात्मा का बंधन में फंस गई। पहले तो सत्य युग था। तो उस सतयुग में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी को केवल आवाज सुनाई दी अपने पिता ईश्वर की, काल भगवान की। और विष्णु भगवान और शंकर जी को कुछ भी ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया।
लेकिन जब इनसे पूछने की बारी आई, आद्या माँ शक्ति ने इनसे पूछा, क्या आपने अपने पिता का दर्शन किया है? उन्होंने, आद्या माँ शक्ति ने, इनकी माता जी ने पूछा, जिन्होंने कहा था कि आप जाके ध्यान समाधि लगाइए। ये सब बखेड़ा वहीं से शुरू हुआ ये सब, क्योंकि वह अब वेद बनने थे, तो ये सब वहीं की पूरे दृष्टांत तो कहानी है। तो वहां से फिर उन्होंने दोनों तो कह दिया, शंकर जी ने और विष्णु भगवान ने, कि भाई हमने ना देखा है ना सुना है पिता को। इतने 50 30 30 50 सालों में जो ध्यान किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा माता जी, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। तो उन्हें तुरंत ही आद्या माँ शक्ति ने ध्यान लगा के देखा कि इनको दर्शन नहीं हुए, ये झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ ब्रह्मा जी ने बोला था, ये समझ लीजिए। प्रकृति का सबसे पहला झूठ ब्रह्मा जी ने बोला था, उस समय कोई विधान नहीं था उस समय धरती में, कि हमने पिता का दर्शन किया है ऐसा करके। तो सुनाई दिया था इन्हें, तो जब पिता ईश्वर ने बोला कि क्या सुन सकते हो मुझे, 50 साल बाद जब उन्होंने ध्यान में उन्हें सुनाई दिया, तो उन्होंने कहा क्या आप मुझे आप सुन सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ सुन सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई 4 वेद लिखो, जो मैं बोलता जाऊँ वो लिखते जाओ। तो बस 1 लाख श्लोक है। अब उसी में से कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, ये 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो ये सब 80,000, फिर इस तरह से 18, फिर से 6, ऐसे करके 4, ये करके पूरे 1 लाख श्लोक है। अब वो ऐसा पुण्य है और पाप है, इस विधि से पुण्य, इस विधि से पाप है, ऐसे ऐसे करके ये फंसाने की चीजें हैं। उसमें मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। उस समय मुक्ति का रास्ता था, लेकिन ये फंसाने के लिए ये सब बना दिया था। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां से फिर बंधन पड़ा। तो किसी ने शुरू में पाप तो किया नहीं, शुरू शुरू में किसी ने बहुत बारीक छोटा मोटा शुरुआत में, जाने अनजाने, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कर दिया हल्का सा। तो आंखों के सामने अंधेरा लगता है, हम सब, आप और हमको, ये जो अंधेरा दिखाई देता है, उस समय खुली आंख थी, इनको साफ एकदम स्वर्ग दिखाई देता था। आंख बंद किया तो अंदर की तुरंत ही आंख से दिखाई देता था, हाल के चाल तुरंत। तो उस समय पे हल्का सा बादल पुण्य का दिखाई देने लगा, हल्का हल्का। लेकिन उस समय कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई जानता था कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि ये सब मालिक की रचना है। ये सब विधि विधान से उस मालिक ने, दयाल पुरुष ने ही जानबूझ के ये सब रचा। गुरु महाराज भी कहा करते थे, जब कभी आप जाते थे मथुरा सत्संग सुनने के लिए 2012 के लगभग पहले, तो गुरु महाराज घट रामायण में सुनाया करते थे कि जान बूझ कर लीला ठानी, मौज हमारी हुई धुनवानी, काल रचा हम जान बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। ये सब जानबूझ के उन्होंने लीला रची है, क्योंकि ये जो मसाला है जो मालिक में चिपका हुआ था, तो उन्होंने सब आवाज के द्वारा नीचे मंडल मंडल नीचे उतार दिया पूरा, जानबूझ की रचना की, और हम सब लोगों को दे दिया। अब अगर खौफ नहीं होगा तो हम सब लोग मालिक से प्रेम नहीं करेंगे, तो वो डर तकलीफ देता है। और जितने भी हम सब सत्संगी हैं, भाई बहन है, जो भी है, रिश्ता है, तो इन सब में भी तकलीफ है। ये भी क्योंकि 84 का शरीर है, सबसे अंतिम तो है, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो ये भी तकलीफ वाला शरीर है, इसमें भी बीमारी आएंगी, इसमें भी बुढ़ापा आएगा। सहारा केवल भजन है, शब्द, जिसके लिए मन भी तड़प रहा है, आत्मा भी तड़प रही है। लेकिन हम भोजन क्या देते हैं? खाना पीना, सोना, कपड़े, पैसे, घूमना फिरना, शरीर को टहलाते रहते हैं। और उसी मन जो है चित्त चिंतन करता है, मन बुद्धि संकल्प विकल्प करती है, और मन उसकी खींचतानी में लगा रहता है। शरीर में 9 दरवाजे, ये 5 तत्व का शरीर है, स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व का है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल शरीर है, ये मान लीजिए। भगवान राम ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, और ये देवताओं को दुर्लभ है। जब ये विधान बन गया, सब फंस गए, तब जाके ये जब इसी चौकड़ी में, ये 4 युग की जो एक चौकड़ी होती है, उसी में ये त्रेता में भगवान राम आए, तो ये सब उन महापुरुषों ने कहा है कि बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। और वो स्वयं देवता थी, और देवताओं को कोई नाम नहीं लिया इसमें कि भाई छोटे देवता बड़े देवता, ये सब 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 33 करोड़ देव देवता मिला के सबका किसी का नाम नहीं लिया। कहा है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबसे दुर्लभ कह दिया ये मनुष्य शरीर। क्यों? क्योंकि जब ये जीवात्मा, जब ये पाप पुण्य के बंधन में फंस गई, तो नरक 84 में, स्वर्ग में लौटी पलटी आई गई। और ये जब 84 से लौटी, तो इतनी मेहनत लगती है इसको आने में कि 84 लाख शरीर भोगने में समझ लो कितने युग बीत जाते हैं। समझ लीजिए आप कि अगर पेड़ों में डाल दिया स्थावर खान में 27 लाख प्रकार के, तो कितने जन्म बीत जाएंगे और कितना समय बीत जाएगा, किसी को पता ही नहीं। अंडज पिंडज उपमज स्थावर, अंडा देने वाले देखिए छिपकली भी अंडा देती है, मुर्गी भी अंडा देती है,
पंछी, तोता, कबूतर ये सब अंडा देते हैं, मोर अंडा देती है। अब बताइए, अब इसमें डाल दिया तो इसमें ये बात में फंसी, और फिर उपमज में डाल दिया कीड़े मकोड़े में, तब उसमें फंसी। अब देखो मल, पसीना, गंदगी, मौसम के परिवर्तन से जो उपमज खान के कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव ये पैदा होते हैं। जैसे दही में भी होता है कीड़े, जो वो होती है ना प्रक्रिया के, वो दही बन जाता है, मोटी मलाई और ये सब डालते हैं तो फिर उसका मक्खन निकालते हैं लोग, तो उसमें भी कीड़े होते हैं छोटे छोटे। लेकिन वो कुछ होते हैं कि मित्र कीड़े होते हैं, कुछ नुकसान वाले। तो नुकसान वाले महापुरुषों ने कहा नहीं खाना है। जीवाणु सूक्ष्म तो खून में भी है, लेकिन जो महापुरुषों ने कहा है वो नहीं खाना है। कई लोग तर्क लगाते हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, अब देखो विवेक नहीं है इसलिए लगाते हैं, इसलिए कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उस भगवान की, राम जो कहा गया है शब्द, अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान राम के बारे में कहा गया है, नहीं। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम है नौ से न्यारा। ये चार राम है। एक तो दशरथ के बेटे हैं, यानी ये संसार जिन्हें मानते हैं प्रभु श्री राम, बड़े आदर से। हम सत्संगी जय जय गुरुदेव वाले भी उन्हें बड़े आदर से बोले, कोई बुराई की बात नहीं है भाई। उन्होंने भी संत जाने का प्रमाण दिया है कि भाई आप संत की खोज कीजिए, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया ना कि काल तिन्हें शुभ कर्म में भराता और शुभ अशुभ कर्म फल दाता। जब वो कह रहे कि मैं मुक्ति दूंगा ही नहीं, मैं तो कालों का काल हूँ, अब आप मानो चाहे ना मानो, ने जबरदस्ती में झगड़ते रहोगे। सत्संगियों से संसारी लोग झगड़ते हैं कि भाई आप भगवान को नहीं मानते। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, जो तुमने किया है क्षमा कभी नहीं करूंगा। स्पष्ट लिखा है, पट्टा है, प्रमाण है, रामायण में है कि काल तिन्हें शुभ कर्म में भराता और शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं तो कर्मों का फल का दाता हूँ। तुमने अच्छा किया तो अच्छा करूंगा, दे दूंगा, और बुरा किया तो बुरा दे दूंगा। बुरा माफ नहीं करूंगा, ना अच्छा माफ करूंगा, ना अच्छा माफ हो सकता है। उसके लिए तुम्हें अब क्या पता राजा बना दे, क्या पता स्वर्ग में बिठा दें, ये उनकी लीला है, जहां जैसे बिठा दें। लेकिन स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। स्वर्ग जाओगे तो पुण्य छिड़े मृत्यु लोग, पुण्य भी खत्म हो गए, 500 साल 1000 साल आप रहे तो आप वहां से भी धकेल दिए जाओगे। फिर आओगे तो ऊंची जाति में या ऊंचे घराने में जन्म मिलेगा, और फिर ऊंचे घराने में ऊंची जाति में भला कौन पुण्य अच्छे कर्म करता है। वही पाप करोगे तो सीधे फिर स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे, सीधे नरक जाओगे। तो ये सब मतलब जो बताया गया है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जो बताया है, तो जो राम है जिनकी कृपा से ये सुलभ हुआ है, ये गुरु भक्ति और ये मनुष्य शरीर, तो ये बड़े भाग्य से मिला है। और ये कई जन्म, कोटि जन्म भटका जब खाया, तब तुमने दुर्लभ तन पाया। जब 84 लाख शरीर भोगे हैं इस जीवात्मा ने, तब अंत में गाय और बैल की योनि यानी शरीर मिला, तब इसके बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए ऋषियों मुनियों और इन योगियों ने और उन संत महात्माओं ने जो दिव्य आंख से देखा है, उसी हिसाब से बताया है कि इन गाय बैलों को कसाई खाने में कटने मत देना, या तुम मत मानना है, क्योंकि ये विधान है कि जब किसी जीव को आप मार दोगे तो वो प्रेत शरीर धारण कर लेगा तुरंत ही। ये शरीर छूटेगा तो अधूरा शरीर है वो, ना तो वो देवताओं के शरीर में आता है और ना वो मनुष्य शरीर में आता है, और है वो चलायमान शक्तिवान है, लेकिन उसमें भोजन नहीं है। ये धरती में रहेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, और धरती में भूतों के लिए कोई भोजन नहीं है। सुगंधी आहार है उस शरीर का, दिव्य स्वरूप की तरह है वो, लेकिन दिव्य नहीं है वो, देखने में डरावना शरीर। और उनका मुंह जो है भूतों का, वो सुई की नोक से भी बारीक है, गुरु महाराज बताया करते थे, और पेट बहुत बड़ा है। तो अब जब गाय बैलों को मार दोगे तो वो भूत योनि में 8-10 साल जो उनकी उम्र थी गाय की, और आपने उसे काट दिया तो या मार दिया किसी तरह, मर गई तो भूत शरीर में जाएंगी, और भूत रहेंगी तो उसमें भोजन नहीं मिलेगा तो चीखेंगी, चिल्लाएंगी, रोएंगी। मरेंगी तो थी नहीं, क्योंकि वो भूतों का शरीर है, वो मरता नहीं। तो जितनी उम्र है वो रोने चीखने चिल्लाने में बीत जाएगी। तो वो स्वभाव बन जाएगा जीवात्मा का, उस शरीर में रहते हुए चीखने चिल्लाने का और लग जाने का और परेशान करने का, क्योंकि भूत लग जाते हैं, परेशान करते हैं। तो जब उनका अवधि पूरी होगी उन भूतों की जो गाय बैल के शरीर में थी, 20 साल 15 साल, तो इसके बाद फिर तुरंत ही मनुष्य शरीर दिया जाएगा उस परमात्मा की कृपा से। और जब जिसके यहाँ जन्म लेगी तो वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी, लड़ाई झगड़ा करेंगी, मार पिटाई करवाएंगी, सब करवाएंगी। देवियां स्त्री, जो गाय कर के बाद स्त्री बनेगी, और बैल के बाद वह पुरुष जो है, मतलब पुरुष जो है, बैल जो का जन्म जब बीतेगा तब पुरुष बन जाएंगे बैल, मनुष्य शरीर धारण करेंगे जीवात्मा।
तो यही है कि भूत दोनों में ना बन पाए, प्रेत योनि में न जा पाए, इतने के लिए महापुरुषों ने कहा था। तो ये शांत रहेंगी। अगर ये बैल की योनि में उम्र में आपने इनसे सही काम लिया, इन्हें मारा नहीं, तो ये शांत स्वभाव की रहेंगी। तो शांत स्वभाव की रहेंगी तो क्या नहीं कर सकते फिर आप, ये समाज ही पूरा सुखमय हो जाएगा। तो गलीज गुर्दा मुर्दा नहीं खाना है। कबीर साहब ने कहा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। अगर कोई तिल समान भी मच्छी खा ले, जान करके अब उसने कुछ मांस का खाया है। कभी कभार लोग कहते हैं कि भाई हम साल भर में खाते हैं। भाई क्यों खाते हो, क्या जरूरत है? अगर आपकी पत्नी का खाने में एक बाल भी अगर रोटी में आ जाए तो आप खाना नहीं खाते हो और गुस्सा हो जाते हो। भले ही अगर खाना महंगा है तो बाल निकालते हो और 4 गालियां देते हो कि देखो ये तेरा बाल आ गया। और सोचो कि मुर्गी के लाल को न कोई जाति न कभी नहाता है वो, और वो ऐसी जगह से निकला है गंदगी जगह से, और तुम उसे खा लेते हो, कहते हो बहुत अच्छा। महापुरुष कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए नमक तेल घी साना और वह मुर्दे की बनी रसोई घर भर करे बखाना। मानो संतन, मानो मनुष्य शरीर ये कितना गंदा बना दिया आपने। ये बताओ, गंदी चीज को मुंह में लगा रहे हैं, जुबान पे रख रहे हैं, और तेल मसाले का खेल है पूरा। तो ऐसी चीज मत खाइए, गुरु महाराज ने कहा है। मनुष्य शरीर में लाए, अरे भाई राम भगवान कृष्ण भगवान ने इतिहास रच दिया, 14 साल वन में रहे। जो लोग कहते हैं कि जय जय गुरुदेव भाई राम को नहीं मानते, तो भगवान राम ही का उदाहरण ले लो। वो 14 साल जंगल में रहे, कंद मूल फल का इतिहास है उनका, कहीं भी मांस खाने का इतिहास नहीं है उनका। कंद मूल फल खाए। सबरी के यहाँ भी देखो झूठे बेर खाए, भक्त थी वो नीची जात की थी। अब देखो राम वाले जो जाति पात भी बहुत मानते, जय गुरुदेव वाले नहीं मानते, आपने देखा होगा। राम वाले कृष्ण मानने वाले जाति पात इतना मानते हैं कि राम को सबरी मान रहे हो, राम को ऊंची जाति वाला माना लगा। छुआछूत इतनी है कि अगर कोई बैठ गया तो वो बेचारा चबूतरे के नीचे बैठेगा। मंदिर में हमने देखा है, सत्संग करने गए हम लोग, तो मंदिर में देखा है कि नीची जाति वाले बेचारे बाउंड्री किनारे बैठे हैं दूर जहाँ से गेट है, और ऊंची जाति वाले चबूतरे पे और बगल में बैठे हैं। अब बताओ, सत्संग हो रहा है, सत्संग में इतनी बड़ी महत्व है, रामायण से कुछ नहीं सीखा आपने, बताइए। नए लोगों के लिए है ये सब, रामायण से आपने कुछ नहीं सीखा। और जिनको अभी भी भ्रम है, ये जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का हो। जब इतना सब जान गए, रामायण में लिखा है, और फिर भी आपके मन से जाति नहीं जा रही। अरे जातियां तो कर्म के अनुसार बनाई महात्मा। गुरु महाराज कहा करते थे कि एक माँ के साथ बैठे थे, तो उनको काम के आधार पर जातियां बांट दी उन्होंने। मतलब काम के आधार पर वो काम बांटा था, जातियां नहीं बनाई थी उन्होंने। किसी को जानवर की सेवा दे दी, पशुओं की सेवा, तो किसी को नाई की सेवा दे दी, किसी को लोहे की सेवा दे दी, किसी को सोने की सेवा दे दी। अब उसी में वो उसका विशेषज्ञ हो गया और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा, कोई ग्रंथ पढ़ने लगा। ऐसे ऐसे करके वो अपने अपने काम में, अब पूरे हिंदुस्तान में ये हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो लोगों ने अपना अपना वर्ग बना लिया, अपना अपना झंडा बुलंद करने में लग गए और वे जातियां बन गई। पहले कोई धर्म तो था नहीं, केवल मनुष्य था, केवल मनुष्य। और इसके बाद ये जातियां बढ़ गई। अब जातियों के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि फलाने जाति वाली ने पीटा है, अब ग्रुप बना बना के लड़ाई झगड़ा कर दे। बताओ, मनुष्यपन तो बेकार चला गया, लड़ाई झगड़ा मारने पीटने में, कोर्ट कचहरी में, ये समय बर्बाद चला गया। और फिर वो भजन हो नहीं पाए जिसके लिए आए थे हम सब। लिखा है, बारी मते कृत होए बार सिखदा से बिन तेल और बिन हरि भजन न भव तरो, यह सिद्धांत पे। वो भजन का काम तो सब छूट गया, जो रामायण में लिखा था किसी ने किया ही नहीं। बताइए, लिखा है कि बालू को मतने से तेल निकाला जा सकता है, जबकि असंभव है। और पानी को मतने से घी निकाला जा सकता है। बालू को पेड़ने से तेल निकाला जा सकता है और पानी को मतने से घी निकाला जा सकता है, जबकि दोनों असंभव है। लेकिन बिना हरि भजन के भाव सागर पार नहीं जा सकते। जो असंभव है उसको संभव कह रहे। बताओ कितनी बड़ी बात है कि बिना हरि भजन, या हरि का मतलब संत सदगुरु जो भजन का रास्ता बताते हैं उसी को भजन कहते हैं। भजन कहते हैं उस मालिक की आवाज जो 24 घंटे अखंड बज रही है, मस्तक में जीवात्मा को सुनाई दे रही है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म हो गई है कि गुरु महाराज ने बताया है कि वो सीटी या झिंगुर के रूप में आ गई है कानों तक, दाहिनी तरफ, ऊंचे की तरफ। ये बताया है गुरु महाराज ने प्रमाण। उसी को ध्यान लगा के सुनना मन बुद्धि चित्त को रोक कर भजन कहलाता है। भजन पे अपन स्तुति करके बैठे हुए हैं, उसको सुन रहे हैं। जितना ज्यादा घोर ध्यान लगा के आप गुरु महाराज बता रहे हैं तो सुनोगे, उतना ही क्लियर होता जाएगा और बाहर की आवाज दबती जाएंगी, अंदर की आवाज तेज होती जाएगी। और गुरु महाराज कह रहे कि ऐसे ही ध्यान होता है कि भाई ध्यान पे जब आप बैठोगे तो सामने शरीर को स्थिर करके, पहले शरीर को स्थिर करना है, फिर वो मन को रोकना है, साथ ही साथ रोकना है,
क्योंकि ये समय लगता है इसी में। वैसे तो वो 5 मिनट का खेल है, लेकिन जब शरीर को आदत ही नहीं है और मन को आदत ही नहीं है, दुनिया को 1.5 मिनट की आदत है, तो ये काम थोड़ा समय लग जाता है, महीने भर लगता है। लेकिन कोई कोई सत्संगी प्रेमी इतना होता है स्वभाव का कि वो जल्दी काम बना लेता है कि भाई 2.5 दिन में 3 दिन में किसी का प्रमाण है कि गुरु महाराज ने किसी को सुनाया तो उसे इतना रोना आ गया मालिक के प्रति कि भाई मालिक से हम ऐसे बिछड़े थे, अपने घर की उसे याद इतनी ताप आ गई है पूछो मत। तो किसी न किसी का रास्ते ही में काम कर दिया। हृदय जो थे वो स्वामी जी के चेला काशी बनारस के, तो रास्ते ही में पहुंचा दिया था। बताओ, ये तरह आप देख लेते हैं। और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, ये परा विद्या में पढ़ने लिखने का कोई बात ही नहीं है। और बिना पढ़े भी आप वो सब कुछ पा सकते हो जो पढ़े लिखे लोग नहीं पा सकते, पढ़े लिखे भी पा सकते हैं इस चीज। और इसी विद्या में सब कुछ है, सकल पदार्थ या जन्म, इस विद्या में सब कुछ है। इसमें आपका क्या नहीं है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो ये शरीर से कि हम पढ़ रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए कि हमारे पास कार आ जाए, मोटर बंगला आ जाए, बच्चे सुखी हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, हमारा जो पैसा है कोर्ट कचहरी में हम उसमें लगा दें तो हमारा जमीन जायदाद मिल जाए, बन जाए, रोग दो दूर हो जाए। ये सब भजन में सब बन जाता है। जो भजन बना लेता है ना उसका सब बन जाता है उसी में। उससे सब बना है, भजन ही से सब बना है। शब्द से, मालिक की आवाज से पूरा ये एक बार एक आवाज का बना हुआ है पूरा ये संसार, और उससे ये सब बना सकते हैं। दादा गुरु जी जब भजन करने जाया करते थे तो किसी को बताते नहीं थे, बड़े सुबह आधी रात को, ये समझ लीजिए 12-1 बजे के बाद, बड़े भोर में। और वो चारा के उसको निकालने के लिए गाय उनकी थी नंद में, तो उसके लिए चारा खुद दादा गुरु जी लेने जाया करते थे। गुरु महाराज के गुरु जी, हमारे गुरु महाराज के गुरु। तो बड़े टाइम निकाल के कि किसी को पता भी न चले, और उसी में गुरु महाराज भजन कर लिए करते थे दादा गुरु जी अपने गुरु महाराज के गुरु। एक बार गुरु महाराज पीछे पीछे गए और देख लिया कि दादा गुरु जी भजन पर बैठे हुए हैं। अब वो इतना बरकत का चारा था कि जो लाया करते थे दादा गुरु जी, कि उससे वो गाय 20 बार भी दूध देती थी। बताओ, इतनी बरकत थी उसमें। भजन करने में गुरु महाराज कह रहे तुम्हारा सब कुछ बन जाता है। तुम चाहते हो कि हम किसी को घुमा लाएं या हम घुमाएं तो शरीर थक जाएगा और उतना घूम भी नहीं पाओगे। भाई जो कहीं घुमाने या घूमने जाओगे तो वो उस शहर के मुख्य चीजें घुमा देंगे, जो प्रसिद्ध चीजें होंगी, जो लोगों के मुख्य दिमाग में फेमस होगी, ये प्रसिद्ध होंगी, वही घुमा देंगे। जैसे आगरा का ताजमहल, अब पूरा आगरा थोड़ी ना घूमोगे, मेन मेन घुमा देंगे, उसी में उल्लू बन जाओगे। अब जैसे लंदन गए या अमेरिका गए तो जो वहाँ की मुख्य मुख्य चीजों को वो घूमने को मिलेगी, बाकी तुम कुछ जान नहीं पाओगे। लेकिन भजन के द्वारा सूक्ष्म शरीर में तुम पूरा अमेरिका क्या पूरा विश्व का चक्कर लगा के और पलक झपकते ही आ सकते हो, पूरी जानकारी हो जाएगी। और बैठे बैठे एक बार एक गुरु प्रेमी सत्संगी विदेश गया तो वही गुरु महाराज को ऐसे कहने लगा, भाई घमंड में हो चाहे जो हो, बस अपने उत्साह में कहने लगा, गुरु महाराज फलाने इस देश में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, अरे वहाँ अमेरिका में चले जाओ, वहाँ ऐसी जगह है, ये है वो है, बाग बगीचे हैं, ऐसा है वैसा है। तो गुरु महाराज ने कहा, तुम फलानी जगह गए, उस जिले में गए, उस राज्य में गए, वहाँ ऐसा है। तो वो सोचने लगा कि गुरु महाराज कब गए अमेरिका, वो ऐसी ऐसी जगह। तो गुरु महाराज तो पहले ही कह रहे कि भाई भजन करो तो सब मिलेगा। और यही भ्रम तो मीरा जी को हो गया था कि जब मीरा जी ने गुरु किया था ना तो इतनी जल्दी उन्होंने साधना भजन में नहीं लगी थी, भजन ध्यान समझ के लिए नहीं करने लगी थी। जब उन्होंने पहुंची गुरु महाराज के पास अपने, तो देखा कि वो जूता सिलते थे, वही उनकी रोजी रोटी का था, कि वही वो मर्यादा में रहते थे, संत महात्मा भले ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि मीरा जी ने देखा कि संत रविदास जी उनके गुरु की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, कि जूता सिलते हैं, अभी इनकी ऊंची हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, राजघराने की थी बहू, उन्होंने एक बोरा सोना चांदी हीरे जवाहरात रख दी उनके यहाँ। कहा गुरु जी ये थोड़ा भेंट लाई हूँ और ये रख रही हूँ। तो रविदास जी ने कहा बच्ची जाकर अंदर कुटिया में रख दे, फलाने कमरे में रख दिया। रविदास जी के बाद 1-2 महीने के बाद फिर वो आई, तो उन्होंने सोचा कि इस बार तो गुरु महाराज धनवान बन गए होंगे, मतलब सेठ साहब बहुत बड़े बन गए होंगे, कोटियां बन गई होंगी उनकी, गाड़ियां चलने लगी होंगी उनकी, ऐसा सोच के मतलब रख वगैरह चलने लगे होंगे और अच्छे ऐसो आराम शान शौकत से रहने लगे होंगे। और जब देखा जाके तो रविदास जी वही जूता सिल रहे थे। तो मीरा जी का बड़ा अच्छा लगा कि बताइए, गुरु महाराज ने तो उसका लगता है धन का उपयोग ही नहीं किया, लगता है देखा ही नहीं। और जाके पूछा कि महाराज जी मैं आपके लिए जो भेंट लाई थी क्या आपने उसको देखा? तो बोले देख ले, मैंने तो देखा नहीं उसमें। तो जब वो वहां जाके देखा तो उसमें तो खोला भी नहीं रविदास जी, लेकिन जानते सब थे। तो उन्होंने कहा कि क्या मीरा तू भजन करती है?
जो तू लाई है मुझे पता है, लेकिन तू भजन करती है। थोड़ा सा एहसास दिलाया तो उन्होंने जाना कि अंड खंड ब्रह्मांड में तो इससे भी कीमती चीज है। थोड़ा सा दया दी वो अंदर की दौलत, थोड़ी सी हल्की सी मीरा को, तो उतने में उसने समझ लिया मीरा ने कि भाई गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, हस्ती शक्ति अंदर में पा रहा है, अंदर में अनंत लोग, अनंतों प्रकाश से अनंतों आनंद है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ तो आनंद का कण मात्र है, और उसके लिए इतनी मेहनत करके पाया जाता है। जब आप दिन भर मेहनत करोगे तब तो जलेबी खा पाओगे जाके, और जलेबी का स्वाद यहाँ तक, इसके आगे कुछ नहीं। इसके आगे तो वो पेट ही खराब करेगी, मैदे की है, और वही तेल बार बार उपयोग किया जाता है, और ज्यादा खाओगे शुगर हो जाएगी। पर जिसके लिए इतना धन जोड़ा है आपने कि शरीर को खिलाएंगे पिलाएंगे और मस्त रहेंगे, फिर वही शरीर शुगर का रोगी हो जाता है। फिर वो खाएगा नहीं, क्योंकि खाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो किसी ना किसी को फायदा होगा, आपने अपने फायदे के लिए किया था, अब डॉक्टर को फायदा हो रहा है। तो ये यहाँ का सुख है, क्षणिक सुख है, हर चीज का क्षणिक सुख है, शादी ब्याह क्षणिक सुख है, बाल बच्चे क्षणिक सुख है। जिसके हो गए उनसे पूछ लो कितनी बड़ी तकलीफ है। जिस मन के लिए ये तन भागा भागा फिर रहा, मन भागा भागा फिर रहा तन में कि शादी हो जाए खुश हो जाए। महाराज जी तो कहते हैं कि ब्याह हुआ घर नारी आई, नारी देखती घर जाना, जीना बंधन फिर नहीं जाना, मूर्ख ने सब भार उठाया फिर धुकन से बहु घबराया। ऐसे ऐसे करके पहले तो जोड़ते हैं फिर तोड़ते हैं जीव को धीरे धीरे, क्योंकि बताते हैं कि इसमें ज्यादा सुख है ही नहीं, क्षणिक सुख है सब। और जब उसकी इच्छाएं होगी बढ़ेंगी तब जाके बहू की, तब आपको कहेगी जाओ कमाओ, तब आप भागोगे, कहोगे कि अब तो सुख है नहीं कहीं। बाल बच्चा होगा वो अलग खींचेगा, पिताजी हमें ये ला दीजिए पिताजी वो, तो आपको और फिर तकलीफ होगी, फिर और भागोगे। उसके बच्चे हो जाएंगे नाती पोते, तब उसका आपका मन उसमें लम जाएगा, तो उसके लिए भागोगे, उसके लिए रोगे, उसकी शादी कब हो जाए, उसका ये कब हो जाए। थोड़ा सा तकलीफ हुई कि आपको उससे ज्यादा तकलीफ, पूरे संसार से ज्यादा तकलीफ आपको हो जाएगी, पूरे परिवार में किसी को थोड़ा सा भी कष्ट होगा। तो संसार में ये सब क्षणिक सुख है, गुरु महाराज बताया करते थे। सत्संग तो ऊंचे से ऊंचा गुरु महाराज ने सुनाया है, और ये जो घेर घुमड़ करके सुनाया है, परिवार में से तोड़ा है, समाज में से तोड़ा है थोड़ा थोड़ा, तो जीव को किसी तरह मोड़ के गुरु महाराज सब बहन में लगाते हैं। कोई बंधन नहीं लगाते, किसी किसी का मन रोके तो ठीक है, मुड़ा तो मुड़ा, इनका चला जाता है जीव। ऐसा भी नहीं 10-10 साल तक नहीं आते कई लोग, और कई लोग लगे रहते हैं कि भाई लगे रहते हैं, अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए भाई। कोई गुरु महाराज कोई आपसे इनाम थोड़ी ना मांगते हैं कि कोई पैसा मांगते हैं। भाई जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी समस्या के अनुसार अपने संगठन में आता जाता रहे, इतना ही बस मांगते हैं कि भाई आते जाते रहो, दर्शन देते रहो, दर्शन लेते रहो। गुरु महाराज भी कहते थे कि मैं भी तुम्हारा दर्शन करता हूँ। बताओ ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे? हाथ जोड़कर ऐसे झुककर प्रणाम किया करते थे गुरु महाराज, ऐसे झुककर। बताइए, जिनके जय गुरुदेव नाम लेने से मात्र से हम लोग नाम ले मात्र, और जंगली जानवर हिल ले हम लोगों को तो वो छोड़ दे, हमें काटे ना, ना हमें मारे। जंगली जानवर शेर भी चाहे कितना खतरनाक जानवर हो, आपको घेर ले, आप जय गुरुदेव नाम लोगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। ये हमने खुद आजमाया अपने ऊपर। जब हम भंडारी में सेवा किया करते थे, झांसी भंडारी में, तो एक बार गेहूं में घुन लग गया था, 2 टंकियां गेहूं थे, और मेरा एक गुरु भाई और साथ में सत्संगी, वो बेचारा वहीं झांसी के वहीं 50 किलोमीटर दूर रहता था, हम लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है वहां से। तो पहले भंडारी में हम जाया करते थे, प्रथम सेवा वही भंडारी की। वहीं से हमने, जो अपने छतरपुर जिले एमपी से हैं, तो वहां से हमने पूछ लिया था कि भाई सेवा कहाँ होती है, कैसे होती है। तो मंदिर सेवा के नाम पर गए थे, और वहां पर जो जिन लोगों ने यहाँ से ले गए थे मंदिर सेवा के नाम पे, उन्होंने मंदिर सेवा, तो देखो सीढ़ी सेवा होती थी, वो सीढ़ी लगती थी, उसमें लाइट लगती थी मीनारों में, उसके बाद ही तत्काल बाद वहां पर भंडारी की सेवा में उन्होंने वहां जोड़ दिया, तो वहां भंडारी में खिलाने पिलाने की सेवा में लग गए थे। तो ऐसे ही धीरे 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 वहां झांसी में वो सत्संगी के यहाँ आते जाते रहे। तो उनके यहाँ जब गेहूं गेहूं रख जाता था, तो एक दिन घुन लग गया तो उन्होंने बुलाया था। अब बताइए, वो हम दया के बारे में बता रहे हैं, जय गुरुदेव नाम लिया था, वो कुत्तों ने हमें घेर लिया था, तो वो पूरा बता रहे हैं कि जब वो हम छान छून कर रात दिन भर छाना हम लोगों ने, सफाई की, और फिर टंकियों में भर दिया दोनों, और फिर वहां से बस पकड़ी हमने 10 बजे, 11 बजे की बस। उसने हमें लगभग 3-3.5 घंटे बाद, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं था उस समय झांसी से नौगांव आने का, तो रास्ता इतना खराब था कि 3.5 घंटे लगते थे आने में। अभी थोड़ा बहुत समय घट गया है क्योंकि अच्छे हाईवे हो गए। तो उस समय हमें रात को 1 बज गया था। अब उस बस वाले को कहा था नौगांव उतार ना बस स्टैंड पे, उसने उतारा कहाँ, हमें दूल्हा बाबा मंदिर, इतनी दूर यहाँ से घर से, उतने दूर वहां एकांत में एकदम। अब उस समय इतनी सरपट चाल के रात का समय था कि तुरंत भागे हम वहां से, पैदल ही पैदल आए यहाँ तक। अब भाई सत्संग में ही जुड़ने के बाद कोई पूछता थोड़ी ना है घर वाला कि भाई आ गए हो,
इतना मान सम्मान करे, कोई फौज से थोड़ी ना आए, नौकरी से कि कोई हम फोन लगाएं तो हमारे लिए कार आ जाए। सत्संग में जीव की ऐसी होती है कि भाई यहाँ तो थोड़ा कष्ट है, भाई वहाँ आराम ही आराम है। और जो लोग यहाँ आराम पा रहे हैं भाई उनका प्रारब्ध होगा। लेकिन हम तो यही बता रहे हैं कि भाई हम ऐसे आए थे तो रस तो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध था डाबरमैन का कुत्ता, वो काट लेता था, हमारी चाची को भी काट लिया था। मंदिर में एक आदमी को बच्चे को काट लिया था, पास ही में मंदिर है घर के पास में, तो वो बड़ा प्रसिद्ध था कि भाई वो काट लेता है रात के अंधेरे में किसी ना किसी को। और हम भी उसी समय आ गए 1 बजे। अब हमें याद आया तो हमने जय गुरुदेव नाम मन में, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव पर जय गुरुदेव ऐसे करते करते आए। जय गुरुदेव नाम की महिमा बता रहा है, महाप्रभु के जो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, सोचिए इनका नाम मात्र लेने से कुत्तों ने हमें घर के पास आए तो घेर लिया। देसी कुत्ते थे काफी, हमारे घर के पास में 5 6 7 कुत्ते वैसे ही पले रहते थे, उनके बच्चे हो जाते थे, ऐसे करके काफी कुत्ते हो गए। उन्होंने हमें घेर लिया, हम झांसी भंडारी सेवा करके आधी रात को लौटे जब, तो उन कुत्तों ने, जिनकी आशा नहीं थी कि वो काटेंगे, वो काटने के लिए तैयार हो गए थे हम। और वो कुत्ता जिसकी आशा थी कि वो काट लेगा, रिकॉर्ड खराब था उसका, 3 लोगों को काट चुका था, वो कुत्ता उन सब कुत्तों को घेर घुमा करके ले गया, हमसे दूर ले गया। हम जय गुरुदेव नाम बस जप रहे मन में। बताओ ऐसे गुरु महाराज ने रक्षा की, तो रक्षा तो गुरु महाराज ने की अपनी युक्ति से। कोई सोचे कि भाई मैंने अपने बचा लिया तरीके से या कुत्ते ने बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने रक्षा की किसी तरीके से। महापुरुष ऐसे ही होते हैं, शक्तियां ऐसे ही होती हैं भाई, वो अपनी युक्ति से काम लेती हैं। किसी ने कहा नहीं है कि भाई दृष्टांत में संसारी कहानियों में आता है, लोग संसारी में रामकृष्ण को मानने वाले इस तरह सुनाया करते थे कि भाई कभी पार्वती जी ने पूछा, नहीं विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु भगवान से कि आप पालन करता है और आप जो है सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, हमने सुना है सबसे अंतिम में, और संसार को पहले खिला देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ देवी मैं ऐसा ही हूँ, मैं पालन करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक चींटी को ऐसे एक छोटी सी दिए के देवलिए से ऐसे दबा लिया पीछे, और विष्णु भगवान को खाना लगा दिया, खाना खिला दिया उन्हें। अब उन्होंने भोजन कर लिया। ये संसारी कहानियां हैं, लेकिन देखिए वो उसमें चींटी उसमें दबी है दिया की उसमें, और विष्णु भगवान ने भोजन कर लिया। और उन्हें लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपने सब संसार को खिला दिया फिर किया ना? बोले हाँ मैंने सब संसार को खिला दिया फिर किया। और जब देवलिया हटाई उसमें से दिए की, तो चींटी को एक छोटी सी चीनी रखी थी और वो चाट रही थी उसे। तो बताइए ये महाप्रभु उस समय क्या आदमी समझते हैं आप? जब ये रक्षा कर सकते हैं आधी रात को, तो आपको सोचना चाहिए कि ये नाम काम करता है, नाम काम करता है, और उसी नाम का ये जाप कराते हैं, जय गुरुदेव नाम का जाप। तो आप भी कीजिए, और आप भी अपना काम अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ फायदा उठाइए। अब तो देखिए अब वो 5 नाम नहीं मिलता, जय गुरुदेव नाम बताते हैं। काम तो गुरु महाराज को करना है, नाम कोई काम नहीं करता। अगर आप पहुंच भी जाएंगे अंदर में तो भटक जाएंगे भाई। काम तो जो बताएगा कि भाई वो गुरु रूप में मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, 5 नाम कोई काम नहीं करेगा, काम तो ये करेंगे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव। जहां भी मिलेंगे आप तो कुछ नहीं जानते, आपको पता ही बता दिया जाए तो भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो पहुंचा हुआ होगा पहले वो नाम बताएगा, आप उसकी परीक्षा लोगे, तब वो आपको विश्वास हो जाएगा, तब आप जपोगे, तो वो फिर मंडल दर मंडल आपको चढ़ाएंगे। तो ले जाना इनको है, बताना तो बहाना है। ये 5 नाम, ये 5 नाम बता दिए, उनका रूप बता दिया, उनका स्थान बता दिया, उनके गाजे बाजे बता दिए, आप इतना समझ भी गए, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ घनघोर बज रहा है और स्वर्ग ही से शुरू हो जाता है। मिलोनी घनघोर शब्द इतना सुरीला इतना बज रहा है, तो स्वर्ग के देव देवता तो अभी तक तो पहुंच जाते। अगर इतना ही सब कुछ जानकार होते तो अपन से जानकार है वो तो। कई सत्संगी कहने लगते जो भटक गए, नीले पीले में जुड़ गए या किसी में जुड़ गए, कहने लगे नहीं गुरु महाराज वो 5 नाम देते थे, महाराज जी देते नहीं है, और इसीलिए हम वहां जाते नहीं है, क्या करें जाके। अब बताइए, नाम तो मर्यादा है भाई, बताया भेद मालिक ने, मालिक भेद तो महाराज जी भी बताते हैं। अब नाम दान देना या ना देना ये उनकी लीला है, हम इसमें क्यों फंसे। गुरु महाराज ने कहा था जब भी किसी को बताना तो मेरा मुकाम मेरा स्थान मथुरा ही बताना। और बताइए 2000 में ये मंदिर बरकत बांटना शुरू हुआ, इसमें मार्बल लगना शुरू हुआ था लगभग, और समाप्त हो गया था लग के 2000 के लगभग में, और ये मंदिर चमचमाता हुआ तैयार हुआ। और बताइए 2012 में महाप्रभु ने लीला खेली और लोगों ने मुर्दा कहना शुरू कर दिया। इतने मूर्ख लोग हैं, बताओ सत्संगी है कि मूर्ख है? कोई कहेगा सत्संगी है? ये 12 साल में जो मंदिर बरकत बांट रहा है 12 साल में खत्म हो जाएगा। जिसके लिए गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की है, इतना मेहनत करवाया सत्संगियों से, वो मंदिर तैयार किया और कहा कि मैं अपने गुरु का अकेला था, ये इतना विशाल मंदिर बनवा दिया अपने ही सामने। नहीं तो वैसे तो बाद में बनती हैं ये सब चीजें। राधा स्वामी जी का मंदिर एक बाद में बनाया, आप देख लीजिए आगरा में 3 पीढ़ियां निकल गई उसे बनाने। संत राधा स्वामी जी थे।
अपने गुरु महाराज ने सामने बनवाया और लोग इतने भ्रमित हो गए, इतना बताने के बाद भी कहा भी था कि इधर उधर मत देखना, जो टाट उतार दे सो भरोसा मत करना, यही बताया था। ये जिन्होंने टाट उतारा था, जिनके पीछे आज लाखों की भीड़ चल रही है, उनके पहले बता दिया था हमें। हम सब लोग जब प्रचार प्रसार में लगे थे गुरु महाराज के समय, सामने हम ज्यादा दिन के जुड़े नहीं है, तो सन 2011 के जुड़े हैं। उसी समय सुनने में आया था, एक जो हमारे जिले के टाट वाले थे, उन्होंने उतार दिया था टाट। तो एक टाट वाले प्रचार प्रसार में, शाकाहारी के प्रचार में आए थे हम लोग महोबा हमीरपुर में, बुलेरो लेकर उनको बैठा कर, और हम सब लोग साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे थे। तो शाम को वो यही कहते थे बार बार, वो उसने थोड़ा उससे गड़बड़ हो गई थी, जिसने टाट पहना था, तो गुरु महाराज ने उससे टाट उतरवा दी थी कि आप टाट नहीं पहन सकते, आपसे गड़बड़ हो गई। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो उससे हमें एक संकेत मिल गया था कि गुरु महाराज ने कहा था कि जिसने भी टाट उतार दिया उस पर कभी भरोसा मत करना, जिस कारण से भी उतारा हो। अब बताइए, आप बगल में बैठे हैं, आप कह रहे हैं उनके बगल में बैठते थे, गुरु महाराज का थूक साफ करते थे, ऐसी ऐसी बातें बनाकर। कभी वहाँ किसी जिले में यूपी के कहा था कि ये वो हैं, इनको सेवा दे देना। सेवा तो गुरु महाराज की कईयों ने ली है सेवा, और नामदान भी कईयों ने समझाया है। क्या वो अकेले थे? गुरु महाराज इतने पुराने हैं, पता है आपको, कई लोग आए उनके दोहराने वाले, नामदान दोहराने वाले, कई लोगों ने गाड़ियां चलाई गुरु महाराज की, लेकिन दिया गुरु महाराज ने इन्हीं को है। इन्हीं को प्यार, इनका रूप देखिए आप महाराज जी का, कितना सुंदर लगता है। उनका वचन देखिए, सत्संग सुनिए, कितना सुंदर लगता है। इतने ही नहीं पहचान पाए आप? अरे इतने ही तो पहचान लेते कि भाई महापुरुष में, अगर नाम की आप परीक्षा नहीं ले पा रहे, किसी के हाव भाव से तो पहचान सकते हो कि ऐसे अमरदास जी के अलावा उतने वृद्धावस्था में किसी ने आज तक गद्दी नहीं संभाली, और आपने उन्हीं को समझ लिया कि नहीं वो बगल में बैठते थे तो उन्हीं को गद्दी मिल गई, ताड़ भी उतार दी, उन्हीं को मान लिया आपने। बताइए, गुरु के वचन भुला दिया, आसमाना छोड़ दिया। जो गाय सतगुरु को प्यारी, यदि भूखी मर जाए बेचारी, इनकी सुधी यदि लिया न प्यारे, गुरु भक्ति हुई खत्म तुम्हारी। दरस बरस न कर सके ताको लागे दोस्त, कहें कबीर दास की कबहू न पावे मोक्ष। सब भूल गए, साल भर में दर्शन ही करना भूल गया। कबीर साहब का भी, जिन्होंने 5 नाम, अब नामदान की आप बात करते हो कि नामदान नहीं देते, तो कबीर साहब का वो दुआ भी भूल गए आप कि दरस बरस ना कर सके ताको लागे दोस्त, कहें कबीर दास की कबहू न पावे मोक्ष। अब कहाँ रहा आपका 5 नाम देने वाला नामदान है? आप तो गुरु महाराज के चेले थे। मथुरा आने का गुरु महाराज ने कहा था, कभी ये तो नहीं कहा था मथुरा कभी नहीं आना, या मैं चला जाऊं तो कभी नहीं आना, या कोई लीला खेल जाऊं तो कभी नहीं आना। यही तो कहा था कि मथुरा आते जाते रहना बच्चे, साल भर में आते जाते रहना। आपकी इच्छा ही नहीं है, संसारी इच्छा है, बहक गए आप, किसी के बहकावे में आ गए, फंस गए। फंस गए तो अब क्या है, क्या भाई काल की जाल है, वो तो काल की जीवात्मा है, वो दयाल की नहीं है। इनकी आप चक्कर में फंसे हो कि कोई एक्टिंग कर रहा गुरु महाराज की तरह है, किसी ने टांट उतार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे आप महाराज, अरे आप मंदिर आते, गुरु महाराज को देखते, आश्रम के लोगों से भी मतलब मत रखिए, केवल दादा गुरु जी के मंदिर में आना है, महाराज जी का सत्संग सुनना है, और प्रसाद पाना है, और संगत में सेवा देना है। इतना ही तो है, संगत में सेवा करना है और अपने चले जाना है घर में, कोई ज्यादा काम नहीं। संगत की सेवा में लगे रहिए, वही सत्संग ही कहलाता है। जो इधर उधर चला जाए वो सत्संग ही थोड़ी ना। तो ये सब बातें गुरु महाराज ने बताई, ये बातें तो गुरु महाराज की बहुत है, और हम क्या बताएं, गुरु महाराज ने इतनी बताई है। सत्संग तो हम करते नहीं, सत्संग तो महापुरुष करते हैं, उनकी बातों को दोहरा लेना ही सत्संग मान लिया जाता है। ये समर्थ पुरुष करते हैं, हम नहीं करते। और गुरु महाराज कहा करते थे, जहाँ कहीं सामूहिक ध्यान भजन होता है, वहां मैं शब्द रूप में आगे बैठ जाता हूँ और उनका संचालन करता हूँ। तो गुरु महाराज हाजिर नाजिर समझिए, हर जगह, हर क्षेत्र में, जहाँ भी सत्संगी प्रेमी रहते हैं, वहां शाम को इकट्ठे होकर, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार सत्संग कर लेना चाहिए, और महीने में जिले में सत्संग कर लेना चाहिए। और ये 4 प्रोग्राम होते हैं दिसंबर में, यानी अदन की दूसरी पार्ट की 10वीं में, नवंबर दिसंबर के बीचों बीच। और ये इसके बाद अपना ये, इसके पहले जो अभी हुआ गुरु पूर्णिमा, उसके पहले हुआ मई में 18 मई, वो फिक्स है। दादा गुरु जी महाराज का प्रोग्राम भी फिक्स है। ये होली है, वो होली के समय फिक्स है, और ये जो गुरु पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के समय फिक्स है। तो ये 4 प्रोग्राम होते हैं। सत्संगियों से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है कि 365 दिन में से कुछ दिन निकाल करके, 2-3 दिन निकाल के, 3-3 दिन भी आप निकालेंगे तो 3 को 12, 4 प्रोग्राम 12 दिन, 365 दिन में से 12 दिन घटा दीजिए, तो ये 12 दिन आपके आत्म कल्याण के लिए सहयोगी होंगे। बाकी आप संसार का काम कीजिए, वो कभी काम नहीं आएगा, लेकिन करना पड़ेगा, संसार का काम भी करना पड़ेगा।
ये 12 दिन आपके काम आ जाएंगे। अगर जिसको टाइम ना मिलता हो ये 4 प्रोग्राम कर ले, इससे बड़ा कोई काम नहीं। बाकी आपने लोकल में सत्संग करते रहिए और इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।